So yes, a very good afternoon to all and welcome you all in this lecture। आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन के टॉपिक में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो उनकी आखिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, तो देखिए और सीखिए। इंटरोगेटिव यदि सेंटेंस है इंटरोगेटिव यदि सेंटेंस है तो उनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगी, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में वो कैसे चीज होगा, ये हमें अभी सीखना है इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक तो जनरल इंटरोगेटिव सेंटेंस, कौन से? जनरल या सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। अब जनरल क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जनरल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में आता है। क्लियर है? ओके। उसके बाद दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन होता है वो, यानी यहाँ हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ता है और यहाँ क्या पूछा जाता है? रीजन पूछा जाता है। और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो किससे? जो WH वर्ड है ना उससे शुरू होते हैं। ऐसे क्वेश्चन किससे शुरू होते हैं? WH वर्ड से शुरू होते हैं। क्लियर है? और ऐसे जो जनरल क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में आता है वो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। क्लियर है? वो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। इनके एग्जांपल समझें तो यहां पे एग्जांपल है बच्चों, डू यू नो मी, डू यू नो मी, ये पहला क्वेश्चन है। देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यस या नो। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। अब ये है आपका क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन यानी टाइप नंबर 2। ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर रीजन पूछा गया है और इस रीजन को लिखने के लिए आपको एक्सप्लेन देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस रीजन को क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू वांट? वी वांट टू लर्न द टॉपिक ऑफ नरेशन। ठीक है, पूरा आंसर देना पड़ा। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसमें रीजन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा हुआ? जनरल क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर हमेशा यस या नो में आएगा। डू यू नो मी? नो। ठीक है, डू यू नो मी? यस। ओके। डू यू गो टू दिल्ली? नो, नॉट एट ऑल। ओके, व्हाई डू यू गो टू दिल्ली? इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या सीख रहे हैं बच्चों? इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चेंज होगा ना, यहाँ पे जब चेंज होगा उसमें हमें ये सीखना पड़ेगा। यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो बच्चों यहाँ पे कंजंक्शंस जो हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कंजंक्शंस हैं या फिर जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, ओके, कंजंक्शंस हैं या फिर जो कनेक्टिंग वर्ड हैं, ओके, आपको पता है कंजंक्शन या कनेक्टिंग वर्ड की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि ये जो साइन ऑफ इन्वर्टेड कोमास है जिनके बीच में रिपोर्टेड स्पीच आएगा, इनमें रिपोर्टेड स्पीच